हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम मॉडल कुड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने कैन का पढ़ा, अब कुड के बारे में पढ़ेंगे। कैन कुड है ना, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है ना। कुड सकता था, सकती थी, सकते थे। कैन का यूज़ हमने क्या देखा था? सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड में क्या हो रहा है? सकता था, सकती थी, सकते थे। ओनली सकता सकती दोनों में आ रहा है, सिर्फ इसमें था, थी, थे और उसमें है आ रहा। उपयोग हम देखते हैं। शक्ति, समर्थ, योग्यता, क्षमता को दर्शाने के लिए। पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, वर्तमान काल में विनम्रता को दर्शाने के लिए। और पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज़ करेंगे, और वर्तमान में विनम्रता दर्शाने के लिए कुड का यूज़ करेंगे। तो आपको इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि यदि पास्ट की एबिलिटी और योग्यता को आपको प्रदर्शित करना है तो आपको कुड का यूज़ करना है, और यदि आप अधिक विनम्रता दर्शाते हैं तब भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए। शादी के पहले वह अच्छा गा सकती थी। सी कुड सिंग वेल बिफोर द मैरिज, है ना। तो कुड गा सकती थी, पास्ट की एबिलिटी है। वह इंग्लैंड में अंग्रेजी बोल सकता था। ही कुड स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड। मैं बचपन में क्रिकेट खेल सकता था। आई कुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। वह बे समस्याएं हल नहीं कर सकता था या कर सका। ही कुडेंट सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। यहाँ कुड नॉट, कुडेंट हो गया नेगेटिव, है ना। पिताजी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फादर कुड अटेंड द पार्टी, अफर्मेटिव सेंटेंस। पिताजी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, नेगेटिव। फादर कुडेंट अटेंड द पार्टी, क्या पिताजी पार्टी में शामिल हो सकते थे? कुड फादर अटेंड द पार्टी, क्या पिताजी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते थे? इंटरगेटिव निगेटिव। कुडंट फादर अटेंड द पार्टी, है ना। तो इनको अलग, अफर्मेटिव निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव निगेटिव। वह मराठी पढ़ा सकता था। ही कुड टीच मराठी। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस, है ना। कुड का जो यूज़ होता है पोलाइट को एक्सप्रेस करने के लिए या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट में, वर्तमान काल में विनम्रता प्रार्थना। क्या आप मेरी टिकट बुक कर देंगे? कुड यू बुक माई टिकट। क्या आप मेरा नाम लिस्ट में लिखेंगे? कुड यू प्लीज़ इनरोल माई नेम इन लिस्ट। क्या मैं आपकी किताब थोड़े दिनों के लिए ले सकता हूँ? कुड आई टेक योर बुक फॉर आ फ्यू डेज। क्या आप मुझे प्राणी संग्रहालय का रास्ता दिखा सकते हैं? कुड यू शो मी द वे ऑफ द जू, है ना। तो इन सेंटेंसों में क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का प्रयोग किया गया है ना। और पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। हम परीक्षा पास कर सकते थे। बी कुड पास द एग्ज़ाम। वह यहाँ आ सकता था। ही कुड कम हियर। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता था। आई कुडंट हेल्प यूर। वे हमें बुला सकते थे। दे कुड कॉल अस। विनोद तुम्हें परेशान कर सकता था। विनोद कुड बॉदर्ड यू। माताजी नौकरी कर सकती थी। माताजी कुड सर्व, है ना। चाचा जी मुझे पिक्चर दिखा सकते थे। चाचा जी कुड शो द फिल्म। दीदी पिछली साल शादी नहीं कर सकी।
दीदी कुड नॉट गेट मैरिज, वह चुनाव नहीं जीत सकता था। ही कुड नॉट विन द इलेक्शन, है ना। अब 10, 11 ये आपको करना है। मैं भाषण नहीं सुन सकता था, हमें वहाँ नहीं बोल सकते थे, हम वहाँ नहीं बोल सकते थे, मेरा भाई तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता था। इनको आपको बनाना है। ओके, अब देखिए इसी के साथ में वॉज एबल टू, सका सकी के लिए वर एबल टू का यूज़ भी किया जाता है। जैसे कुड के प्लेस पर आप वॉज एबल टू का यूज़ भी कर सकते हो। जहाँ पर आपने कुड का यूज़ किया है उस प्लेस पर आप वॉज एबल टू या वर एबल टू का, इज़ एबल टू का मतलब भी वही होता है, समर्थ और शक्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शक्ति, समर्थ, योग्यता और क्षमता को दर्शाने के लिए, है ना। या तो आप कुड का प्रयोग करें और कुड का प्रयोग नहीं किया तो वॉज एबल टू या वर एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। मैं पार्टी में नाच सका, आई वॉज एबल टू डांस इन पार्टी, वह मंच पर गीत गा सकी। सी वॉज एबल टू सिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज, मैं मैच जीत सके, वे मैच जीत सके। दे वर एबल टू विन द मैच, वह शादी कर सका। ही वॉज एबल टू मैरी, नीतेश इंग्लिश सीख सका। नीतेश वॉज एबल टू लर्न इंग्लिश, है ना। तो इस तरीके से आप जैसे वॉज एबल टू का यूज़ अपन ने किया है, यहाँ हम कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं पार्टी में नाच सका तो आई कुड डांस इन पार्टी, है ना। सी कुड सिंग अ सॉन्ग, दे कुड विन द मैच। ही कुड गेट मैरिज, नीतेश कुड लर्न इंग्लिश, है ना। तो इस तरीके से हम इनको कुड के साथ भी बना सकते हैं। वह कल मुझे मिल सकी, है ना, वह कल। तो सी वॉज एबल टू मीट मी, मैं तुम्हारी समस्या हल कर सका। आई वॉज एबल टू सॉल्व यूर प्रॉब्लम, हम ताजमहल देख सके। वी वर एबल टू सी द ताज, वह मेट्रो ट्रेन में प्रवास कर सकी। सी वॉज एबल टू विजिट इन मेट्रो ट्रेन। विनोद मुझे कहानी बता सका। विनोद वॉज एबल टू टेल अ स्टोरी। सरकार गरीबों को सस्ता अनाज दे पाई। गवर्नमेंट वॉज एबल टू गिव द ग्रेन्स इन चीप रेट फॉर पुअर, है ना। मैं परीक्षा दे पाया। आई वॉज एबल टू अपीयर इन एग्ज़ाम। 8, 9, 10 वह यहाँ समय पर पहुँच पाया। हम आपको सतर्क कर पाए, उसे अच्छी नौकरी मिल पाई। इन 3 होमवर्क में है तो इनको आप करिएगा। ओके, थैंक्स। बिल एबल टू का यूज़ भी होता है, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें। वॉज एबल टू से यह बात ज्ञात होती है कि हमें कोई कार्य कर सके। कुड के यह ज्ञात होता है कि हम कोई कार्य कर सकते थे पर नहीं किया, है ना, नहीं किया। और विल बी एबल टू कर सकूँगा, कर सकूँगी, कर सकूँ उपयोग शक्ति समर्थ दर्शाने के लिए। देखते हैं विल बी एबल टू का यूज़। वह IAS बन सकी। सी विल बी एबल टू बिकम इन IAS, मैं कंपनी खोल सकूँगा। आई विल बी एबल टू
ओपन द कंपनी, वह भोजन नहीं परोस सकेगा। ही वॉन्ट बी एबल टू सर्व फूड, वह भोजन नहीं पका सकेगा। ही वुड बी एबल टू कुक फूड, हम आपके घर भोजन कर सकेंगे। वी विल बी एबल टू हैव फूड एट योर होम। तो इस तरीके से हम विल बी एबल टू का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसको होमवर्क में करिएगा आप, मैं इंग्लिश सीख पाऊँगा, वह मेरी पत्नी बन सकेगी, मैं जीत सकेंगे, किशोर घर बना पाएगा, नेहा पुरस्कार प्राप्त कर सकेगी। ओके, थैंक्स।